तो भाई साहब मार्वल के D23 ने क्या काटा मारा। खैर अपन कोई ऐसे खास कंप्लेन भी नहीं कर सकते क्योंकि उम्मीद तो हम खुद ही बढ़ा के चल रहे थे, लेकिन फिर यार कुछ सॉलिड अपडेट तो आना ही चाहिए था कुछ बड़ी मूवीज को लेकर। खैर फिर भी जो मिला उतना भी कोई कम नहीं था। सबसे पहली बार डिज्नी का D23 उनका प्राइवेट एक्सपो था, जहाँ पे ठीक कॉमिक कॉन वाली चीजें होती हैं लेकिन ओनली फॉर डिज्नी, जिसमें वहां पे उनके प्राइवेट फैंस और मीडिया पर्सनैलिटीज भी एक्सक्लूसिव फुटेजेस को दिखाई जाती हैं, जो कि मैं इस बिजनेस मॉडल से बहुत ही पर्सनली डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि फैंस का कॉमिक कॉन तो हो ही रहा है ना, और इसके ऊपर जो आप भी रिलीज कर रहे हो वो जनता के लिए नहीं है, प्राइवेटली फैंस के लिए रिलीज कर रहे हो, वो भी कुछ सेलेक्टिव लोगों के लिए। वो कुछ खास सेंस नहीं बनाता, क्योंकि स्टार वॉर्स का आपने भर भर के ट्रेलर्स और शॉर्ट्स दिए और मार्वल की सिर्फ 2 ही दिए। ये भेदभाव क्यों? अब खैर मेरे साथ मैन ऑफ कल्चर की फ्रस्ट्रेशन आपको हमारे मैन ऑफ कल्चर की लाइव स्ट्रीम में देखने को मिल सकती है। तो एमसीयू का पैनल शुरू होने से पहले मामला बहुत सीरियस था। स्टार वॉर्स एकदम भर भर के बोल्ड और सीरियस कहानियां लेकर आ रहा था। इंडियाना जोन्स के 5 के फर्स्ट लुक को देखकर लोग रो रहे थे, और जब मार्वल ने शुरू किया वो भी एक डांस से, वही जो रॉजर्स म्यूजिकल था। लेकिन खैर डीसी फैंडम की तरह उन्होंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। पहली पिक्चर की शुरुआत उन्होंने ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर से ही होती है, जहां पे स्टेज पे सारी कास्ट आती है, बताती है कि काम अभी बहुत बचा हुआ है, और वहां की स्पेशल ऑडियंस के लिए उन्होंने एक एक्सक्लूसिव सा स्नीक पिक भी जारी किया, जहां पे म्बाकू और नेमर को कुछ एक्शन सीक्वेंसेस भी देखने को मिले अकॉर्डिंग टू दैट डिस्क्रिप्शन, जो कि लोगों को काफी पसंद भी आया। एंड स्टोरी के बारे में और भी इंसाइट देते हुए बोला कि वकांडा के इस नाजुक समय में बाकी सारी दुनिया उनके रिसोर्सेज के कैपिटलाइज करने के लिए लड़ रही है और अटैक भी कर रही है, जो कि भाई अभी उनके पास वकांडा का राजा नहीं है। सो इट्स नॉट ऑल अबाउट अमेरिका, बाकी देश भी इन्वॉल्व हैं इसमें। फिर उसके बाद गुरु अपन को आयरन हेड का कंफर्म करते हुए देखने को मिलता है, जहां उन्होंने इसके कुछ फुटेजेस को तो रिलीज नहीं किया, मगर वन ऑफ द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर रायन कोगलर को जारी करते हुए सीरीज के मेन विलन या फिर वन ऑफ द विलन द हुड के बारे में रिवील किया, और ये बताते हुए कि ये प्रोमिनेंटली मैजिक वर्सेस टेक्नोलॉजी के ऊपर ये कहानी खेलेगी, जो कि अच्छी बात है। देखते हैं क्योंकि कहानी उतनी ज्यादा मैटर नहीं करती, इट ऑल डिपेंड्स कि कैसे आप एग्जीक्यूट कर रहे हो। और हाँ, बस वो मिस मार्वल वाला टोन मत दे। एंड देन गुरु अपन को एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया के बारे में बड़े बड़े कैरेक्टर्स के बारे में छोटे छोटे रिवील्स दिए जाते हैं। ये छोटे छोटे कैरेक्टर्स बड़े बड़े कुछ कांड करेंगे, और मीडिया डिस्क्रिप्शन के हिसाब से कॉमिक कॉन में उन्हें जो फुटेज दिखाई गई थी उससे ज्यादा ये कुछ खास डिफरेंस नहीं थी। बकचोदी ज्यादा पेली जा रही थी कि भाई ये मूवी डायरेक्टली कैंग डायनेस्टी से कनेक्टेड होगी। आई मीन यार हाँ, बड़ी भारी चीज तुमने रिवील कर दी, पब्लिक को जैसे पता ही नहीं था। और इसमें एक सुपर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि जिमी वू इसमें वापस आ रहे हैं। अब जब इतना सब कुछ काना कांडी खत्म हुआ तब उन्होंने बताया कि स्कॉट लैंग क्वांटम रेल में दोबारा से हाइस्ट करेंगे फॉर कैंग, वरना वो अपनी बेटी केसी को वापस नहीं ले आ पाएंगे। एंड दैट सीम्स प्रीटी इंसाइटफुल। और भाई यार मूड तब से बनना चालू हुआ जब मार्वल ने अपना वेयरवुल्फ बाय नाइट का ट्रेलर ड्रॉप किया वर्ल्ड वाइड। और ईमानदारी से बताऊं तो मैं इसके लिए क्यूरियस था बहुत दिनों से, क्योंकि अपन तो भाई पुराने वेयरवुल्फ के फैन है। ट्रेलर बहुत ही यूनिक सा था। शुरू में तुमको कॉमेडी लगेगा, फिर सीरियस, खून खराबा, बॉडी वायलेंस सब तुमको देखने को मिलेगा। मैं तो वही सोच में पड़ गया कि यार मार्वल ये तू ही है ना। लेकिन इसे पूरा एक्सपीरियंस करने के बाद तुम ये बात समझ पाओगे कि ये आर्टिस्टिक अप्रोच एक्चुअली में यूनिवर्सल के एकदम शुरुआती मॉन्स्टर यूनिवर्स से इंस्पायर्ड है, जो कि वो कॉमेडी वॉमेडी नहीं बल्कि कैंपी होती है। और कैंपी मूवीज का अपना एक मजा होता है, जो कि इसमें एक नया कैरेक्टर का भी हिंट देखने को मिला, मैन थिंग, जो कि इसकी कहानी भी भाई वही अपने होने वाली है कि भाई जो नो वे होम के टाइम पे एंड्रू गारफील्ड अपने प्रमोशन में वो चीज बोल रहे थे कि भाई मैं वेयरवुल्फ नहीं हूं, मैं वेयरवुल्फ नहीं हूं, तो वो इधर भी होगा कि एक कमरे में एक ग्रुप ऑफ पीपल में से भाई डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन वेयरवुल्फ है, ताकि वो होने वाली अनहोनी से खुद को बचा सके या सबको बचा सके। ये यार अमंग अस जैसा क्यों फील हो रहा है? तो गुरु मैं था क्यूरियस इसके लिए, मगर हूं अब बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड। और हाँ, इसकी सबसे बेहतर बात ये मेरे को लगी कि भाई इसका लोगो मून नाइट की तरह है, तो मिल सकते हैं एंड में प्रोबेबली एंड में। और इसके बाद भाई जिस चीज ने मेरा दिल जीता वो था सीक्रेट इन्वेजन का ट्रेलर। भाई यही चीज तो मैं मांग रहा था हमेशा से। साला बहुत हो गई मस्ती मजाक, कैरेक्टर डिप्रिशिएटिंग जोक्स, हंसी ठिठोली। अपन को विंटर सोल्जर, सिविल वॉर टाइप सीरियसनेस मांग रहा था, और ये प्रॉमिस करते हुए दिख रहा है। क्योंकि गुरु जो मैं जैसे अपने आप को देखता हूँ कि मैं अब बच्चा नहीं रहा, तो बच्चों वाली चीजें मेरे को नहीं देख। जहाँ सीरीज की कहानी वाली बात है कि स्क्रल्स अर्थ को इन्वेड कर चुके हैं, और इनका असली सच सिर्फ निक फ्यूरी को पता है। तो भाई ये बंदा साला किसी पे भी भरोसा नहीं कर पाएगा। देखने नहीं हो कौवे कैसे देख रहा है, मतलब ये पुराने हीरो को मजबूरी में वापस आना पड़ रहा है, और वो थक चुका है सब चीजों से, जिसको लेकर अपन भाई इसमें सुपर हीरो गिरी नहीं बल्कि ये स्पाई थ्रिलर वाला काम होगा। इसे देख के लग रहा है कि भाई इसमें दैट लेवल ऑफ इंटेंसिटी मिलेगी जो हमें विंटर सोल्जर में देखने को मिलती थी, जो कि अगर ये अपनी इंटेग्रिटी बनाए रहे तो अपन जो एमसीयू को गाली देते रहते थे कि भाई इसमें जोक्स वोक्स काफी रहते हैं, वो दाग खुद से मिटाने में काफी हद तक खुद को भाई सक्सेसफुल रहेंगे। अब खैर सीक्रेट इन्वेजन खत्म होने के बाद हमें आर्मर वॉर्स के बारे में कंफर्मेशन मिल जाता है। जितने लोग वेट कर रहे थे उन्हें फाइनली और भी इनसाइट्स मिल जाते
जाते हैं कि सीक्रेट वॉर के इवेंट से डायरेक्टली आर्मर वॉर्स कनेक्टेड होगी, क्योंकि भाई इसमें वॉर मशीन भी इटसेल्फ इसमें एक नहीं और भी रोल्स में नजर आते हैं। और अपन को भाई असली वॉर मशीन तो भाई मंगता ही था। अब जो लोग इसको ध्यान से देखते हैं वो ये बात जानते हैं कि वॉर मशीन बहुत ब्रूटल आदमी है भाई, वो कंट्रोल केओस करता है, काफी अंडररेटेड कैरेक्टर। एंड देन उसके बाद अपन को लोकी सीजन 2 के बारे में कुछ और इनसाइट्स मिले और कास्ट भी आई थी वहां पे, जहां पे मेंशन होता है कि की यू क्वान अपने एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस और ओरिजिनल इंडियाना जोन्स के एक्टर लोकी सीजन 2 में एज टीवीए एम्प्लॉय की तरह दिखने वाले हैं। एंड एक बार फिर लोकी सीजन 2 को लेकर सिर्फ वहां पे अटेंडीज को एक्सक्लूसिव फुटेज दिखाई गई, जिसमें डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि कैंग एक्शन अपन को काफी देखने को मिलेगा। अब कंफर्म तो ये बात नहीं है कि एंटमैन वाला ओरिजिनल कैंग इसमें देखने को मिलेगा या फिर सिर्फ लोकी में का एक अलग से वेरिएंट होगा, लेकिन जो भी होगा अच्छा ही होगा। एंड उसके बाद भाई जो मैं पर्सनली वेट कर रहा था, मेरे साथ पूरी दुनिया वेट कर रही थी फैंटास्टिक 4 का, या फिर भाई उसी कास्ट उसका कुछ रिवील कर दिया जाए। इसको लेकर नील बटा सन्नाटा ही रहा, कुछ भी इन्होंने नहीं बताया, जो कि सिर्फ एक रूमर को इन्होंने यहाँ पे कंफर्म किया कि वांडाविजन के डायरेक्टर मैट सॉकमैन इसको डायरेक्ट करने वाले हैं। कम से कम कंफर्म तो कर देते कि भाई कौन कास्ट होने वाला है यार, फैंस बड़े हरामी होते जा रहे हैं। अब खैर इसी निराशा के साथ अपन एको सीरीज की तरफ बढ़ते हैं, जहां पे एक बार फिर सिर्फ अटेंडीज को ही एक एक्सक्लूसिव फुटेज वहां पे दिखाई गई, जहां इसका डिस्क्रिप्शन हमें देते हुए बताया गया कि विंसेंट डीएफ्रियो अपने बैंडेजेस वाले साथ फुटेज के साथ हमें इसमें देखने को मिले थे, जो कि भाई हॉकाई के लास्ट में ही अपन को देखने को मिला ही था कि भाई उसकी औलाद ने उसके मुंह पे गोली मारी थी, मगर वो फिर भी बच गया क्योंकि वो किंगपिन है। मगर जिसका हमें इंतजार था, डेयरडेविल बॉर्न अगेन के बारे में हमें कुछ रिवील दिए गए कि पहले तो अगले साल इस मूवी की शूटिंग शुरू होगी, जहां पे अपन को नया लोगो भी देखने को मिल गया। विंसेंट और चार्ली कॉक्स भी स्टेज पे साथ में आए थे और शी हल्क से मैट और जेनिफर के कुछ और भी फ्लर्टिशियस फुटेजेस एक्सक्लूसिवली वहां दिखाए गए, जो कि हमें कुछ हफ्तों में तो देखने को मिल ही जाएंगे। उसके बाद कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की कास्टिंग पब्लिक हुई, लोग पागल हो गए थे वहां पे, जो कि भाई इट्स गोइंग टू बी फकिंग बिग डील, क्योंकि भाई जो इसका विलन कंफर्म किया गया है अपना 2008 का इनक्रेडिबल हल्क वाला सैमुअल स्टर्न द लीडर, जो 2008 से सीधे अब वापस आ रहा है और अब सेंस बनाने वाला है। एंड इस मूवी का टोन भी अपन को बहुत ही विंटर सोल्जर टाइप ही देखने को मिलेगा, जिसमें सम थ्रिलर एलिमेंट्स भी साथ में देखने को मिलेंगे, जिसके साथ अपन को नए फैल्कन को भी देखने को मिलेगा, जो कि फैल्कन द विंटर सोल्जर में अपन को उसका हिंट दे ही दिया गया था। और इसके बाद जिन हरामियों का अपन का टीम का इंतजार कर रहे थे कि भाई वो होगी एमसीयू की सुसाइड स्क्वाड, थंडरबोल्ट्स की कॉन्सेप्ट आर्ट के साथ कास्टिंग बता दी गई, जिसमें एंटमैन 2 से घोस्ट, ब्लैक विडो से रेड गार्जियन, ब्लैक विडो से येलेना, जो कि देख के लग रहा है कि यही लीडर होगी। फिर उसके बाद फैल्कन द विंटर सोल्जर से बकी बार्न्स एंड यूएस एजेंट, एंड देन ब्लैक विडो से टास्क मास्टर। अब देखो गुरु, कास्टिंग से मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, वो तो कास्टिंग बहुत पुरानी है, लेकिन कैरेक्टर से मेरे को डिसअपॉइंटमेंट है कि भाई इसमें अभी अबॉमिनेशन और ज़ीमो तो देखने को मिलने ही चाहिए थे। मगर ये भी हो सकता है कि ज़ीमो और इनके विलन के साइड पोर्शंस भी अलग हो सकते हैं, उम्मीद करता हूं। मगर अभी तो ये सिर्फ थंडरबोल्ट्स नहीं, सिर्फ ब्लैक विडो 2 ही देखने में लग रही है, क्योंकि भाई तुम ही इमेजिन करो कि इसमें पावर डायवर्सिटी कितनी अलग है। इसमें 5 सुपर सोल्जर्स हैं, एक घोस्ट है जो कि यही काम की होगी ज्यादातर, और साइड में ये पता नहीं कौन, जिसको लेकर पता चले तो भाई कमेंट्स उसके बारे में मुझे जरूर बताना। लेकिन यार कुछ अलग अलग पावर्स वाले कैरेक्टर्स देखने को मिलते तो और भी ज्यादा मजा आती, मगर क्योंकि आधे से ज्यादा सब सेम ही काम करते हैं। खैर फिर भी देख के क्या लगता है कि इनका अभी विलन साइड कौन सा होगा, कि भाई इनसे भी बड़ा हरामखोर अभी कौन होगा। एंड इसके बाद हमें दी मार्वल्स के बारे में हमें और इनसाइट देखने को मिलती है। फोटोन, मिस मार्वल और कैप्टन अमेरिका हमें स्टेज पे आते हुए नजर आती है, जहां इसकी भी एक्सक्लूसिव फुटेज हमें दिखाई जाती है, जहां नो वे होम की तरह इसकी भी कहानी मिस मार्वल के पोस्ट क्रेडिट सीन से ही शुरू होगी, जहां पे वे कमाला के रूम से ही लड़ना शुरू करेंगी और मोनिका को निक फ्यूरी अपने ट्रेन करेंगे। गूस बिल्ली भी इसमें हमें दोबारा से वापस नजर आएगी, और कहानी को लेकर और इनसाइट दी गई है कि जब जब वे तीनों अपनी पावर्स को यूज करती हैं, वे अपनी प्लेसेस को टेलीपोर्ट कर जाती हैं, और उस हिसाब से ये पूरी कहानी काम करेगी। खैर मैं इस कहानी के लिए काफी फॉरवर्ड रहूंगा, क्योंकि कैप्टन मार्वल 1 के हगने के बाद जो भाई सब ये सब पूरा चेंज किया है इन्होंने, तो वो काफी देखने में इंटरेस्टिंग टेक होगा कि क्या नया किया है इन्होंने। तो गुरु ये एमसीयू का पूरा पैनल खत्म होने के बाद हमें अवतार की इनसाइट्स देखने को मिली, जहां उन्होंने बताया कि अवतार 4 की शूटिंग चालू हो गई है, और कुछ 3D के एक्सक्लूसिव फुटेजेस भी उन्हें दिखाए गए हैं अवतार वे ऑफ वाटर को लेकर। लेकिन भाई 4 की शूटिंग चालू हो गई है, अपन ने 2-3 नहीं देखा है भाई। तो गुरु वीडियो और लंबी नहीं करेंगे, काफी लंबी ऑलरेडी हो चुकी है। हाँ, अपन धीरे धीरे इसके बारे में और बात करेंगे डिटेल में, मगर तक के लिए आप मेरी ब्रह्मास्त्र की रिव्यू वाली वीडियो यहाँ पे देख सकते हो, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।